हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। यहाँ पे विषय गणित कक्षा 10 की, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 यानी पहली प्रश्नावली पहले पाठ के, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का एक सवाल हमने लिया है जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 120 और 350 का कहता है एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, आज हम बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया भी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बता चुके हैं। तो अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे हल करते हैं हम। हेडिंग डालते हैं बच्चों हम हल, ठीक है। यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है बच्चों हल। अब हम हल करते हैं। फिर देखो मेरा लिखा है 12 लिखा है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं रफली 12 लिख लिया। 12 के फैक्टर करेंगे तो देखो 12 है तो 12 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो। कोई पहले ये सम है कि विषम संख्या, ये जानना है। तो ये हमारी सम संख्या है। देखो बच्चों, सम संख्या क्या होती है, ठीक है। वे संख्याएं जीरो, जिसके पीछे जीरो लगाओ, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 6 लगाओ, 8 लगाओ, 10 लगाओ, ये सब सम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जीरो लगाओ जिनके पीछे, और 2 लगाओ, 4 लगाओ, 6 लगाओ, 8 लगाओ, ये सब सम संख्या कहलाती है। विषम क्या होती है, जिनके पीछे 1 लगा हो, 2 लगा, 1 लगा हो, 3 लगा हो, 5 लगा हो, 7 लगा हो, 9 लगा हो, ये सब विषम संख्या कहलाती हैं। तो बच्चों अब ये सम संख्या है तो सम को सम संख्या से काटते हैं। तो देखो काटते हैं, 2 छाक 12, हर पहाड़ा 6 बार पढ़ा जाता है, अर्थात 2 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ते हैं तो 12 आता है। फिर 2 3 6, अब देखो 3 आ गया विषम संख्या, 3 एक अन्नम 3, इसको कट कर दिए हमने। अब बच्चों हम लेते हैं, कितना है मेरा, 120 है, 120 को कट कर लेते हैं। देखो 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 चौक 12, 40 हो गया बच्चों। फिर 3 का पहाड़ा पढ़े, 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 दूनी 4, और फिर 2 एक अन्नम 2, 10 हो गया। और फिर 2 पंचे 10, फिर 5 एक अन्नम 5। इसी तरीके से हमने अभी 350 का हमको करना है, कर लेंगे बच्चों। 350 का करेंगे। देखो बच्चों हम 3 से काटते हैं, 3 एक अन्नम 3, 3 सत्ते 21, 3 आठ 24, 3 एक अन्नम नहीं, 5 से काट दो, 7 से काट दो बच्चों, 5 से काट दो, 5 से, 5 सते 35, ठीक है बच्चों, 5 सते 35, 70 हो गया। अब फिर से 5 से काटते हैं, 5 करना, 5 2 बचा, 5 चक्कू 20 हो गया बच्चों, ठीक है। देखो 5 चक्कू 20, 14। फिर 5 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 सती 14, और 7 करना 7। इस तरीके से मैंने बच्चों इसको यहाँ पे काट लिया। अब देखो ये हमारा कट गया पूरा। अब ये हमारा पूरा हल हो चुका है। तो कहता अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 12, 120, 350 के अभाज्य गुणनखंड लेने पर। अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड लेंगे बच्चों। तो जैसे लेते हैं, देखो मेरा 12 है तो 12 के जो फैक्टर हैं वो लिखेंगे। 12 के फैक्टर कितने हैं बच्चों, 2 है, गुणे 2 है, गुणे 3 है, मैंने लिख लिया बच्चों। फिर इसी तरीके से हमारा 120, उसके भी लिखते हैं। तो हमारा 2 है, गुणे 2 है, गुणे 2 है, गुणे 3 है, गुणे 5 है, हमने लिख लिया बच्चों। इसी तरीके से हम लिखते हैं 350 का लिखते हैं बच्चों। तो 350 का हमारा 2 है, गुणे 5 है, गुणे 5 है, गुणे 7 है। इस तरीके से इसके फैक्टर हो गए बच्चों। अब इसमें हम मिलाते हैं, कौन कौन सा मिल रहा है। जैसे देखो 2 मिल रहा है, ये देखो 2 सब में मिल रहा है, 2 मिल रहा है बच्चों। इसलिए हमारा जो HCF होगा, HCF जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। बाकी इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है तो बाकी सब छोड़ देंगे। तो हमारा आ गया बच्चों 12, 120 व 350 का, ठीक है, HCF हमारा कितना आ गया बच्चों, हमारा आ गया 2। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा बच्चों, ये एक आंसर हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों
ठीक है। हम ज्ञात क्या करते हैं, इसी तरीके से अभी हमको लासा ज्ञात करना है। कहता है लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं बच्चों, अब लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम में पहले जो मिलता है जोड़ा बनता है उसको लिख लेते हैं। फिर देखो बच्चों, इसमें 2 में मिल रहा है तो इस 2 का जोड़ा बना लेंगे, तो यहाँ पे फिर 2 लिख लेंगे जोड़े का। फिर देखो इसमें 3 मिल रहा है, 3 का जोड़ा बना लिए, फिर यहाँ पे गुणे 3 लिख लेंगे। फिर देखो बच्चों इसमें पूरा है लेकिन इसमें भी 2 बाकी है तो 2 लिख लिए गुणे। अब देखो बच्चों इसमें 5 है, इसमें देखो 5 है और ये 1 5 इसमें है, ये तो ये 5 हमने मिला लिया तो ये 5 यहाँ पे मैंने लिख लिया। फिर क्या बचा है बच्चों, 5 बचा है और क्या बचा है 7। ये जो बचे हैं उनको हमने लिख लिया। अब हम गुणा करेंगे बच्चों, एलसीएम गुणा करेंगे तो देखो 2 दूनी 4, 3 12, ठीक है, और 12 दूना 24। ठीक, तो बच्चों हो गया 24 गुणे, और ये हमारा हो गया 55 25 हो गया बच्चों, और गुणे हो गया 7। ठीक है, अब देखो भाई हम इस 7 से इसकी गुणा करेंगे। 7 चौक 28 के 8, 7 चौक 28 के कितना होता है बच्चों, 8 होता है। 8 लिख लिए, 7 चौक 28, 28 2 30, 2 बचा, और फिर 7 दूनी 14। ठीक है, और 14 और 2 हो गया 16, 168 हो गया। गुणे हमारा कितना हो गया बच्चों, 25, बराबर हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। अब देखो बच्चों एलसीएम बराबर, देखो गुणा करते हैं, 25 8 ही 200 होता है, तो 200 का सिफर हो जाएगा, हासिल आएगा बच्चों 20, छोड़ देते हैं। फिर 25 छक्का यानी 25 का जब 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाता है हमारा 25 छक्का 150 यानी 150 हो जाता है। 150 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 170 का 0, हासिल आएगा कितना बच्चों, 170 हो गया, और हासिल आया हमारा कितना 17। ठीक है, और 25 से करना 25, तो यहाँ पे 25 ऐड कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो 7 5 12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल आया 1, तो 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 40। यानी कि आ जाएगा हमारा बच्चों एलसीएम जो होगा हमारा, एलसीएम जो हो जाएगा वो 4200। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना हो गया बच्चों, 4200 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल कहता था पहली प्रश्नावली लेसन नंबर 1 का है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12 120 350 का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। तो मैंने 12 120 और 350 के अभाज्य फैक्टर कर लिए, फिर उनके अभाज्य गुणनखंड लिख लिए, फिर उसमें जो मिलता था उसको निकाल लिए, फिर जो नहीं मिलता था सबको छोड़ दिए। मिले तो तीनों में मिलना चाहिए बच्चों, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। इसके बाद मैंने एलसीएम के लिए जो मिलता था पहले उसको लिख लिया, फिर जो दो जिसे 12 120 के फैक्टर में मिल रहा था उसको लिख लिया, फिर जो इसमें मिलता था उसको मैंने लिख लिया। इस तरीके से मैंने जो फैक्टर मिलने वाले थे उनको लिख लिया, फिर जो नहीं मिलते थे उनको भी मैंने लिख लिया, फिर उनका मल्टीपल कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा करने पे हमारा 4200 आया, तो ये हमारा 4200 एलसीएम हो जाएगा और ये सिर्फ 2 एचसीएफ हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों हमें कमेंट में बताओ, और हमारे इसी तरीके से मैथ को अच्छी तरीके से सीखना है पॉइंट टू पॉइंट, तो हमारे चैनल यस के पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और जो आपके पास पड़ोस में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करें। धन्यवाद।